हाय फ्रेंड्स, एक और फ्रॉक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बेबी फ्रॉक है, बच्चे के लिए है। ये कम से कम 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप ये देखेंगे इस तरीके से बना हुआ है। ये आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से इस तरीके का बच्चे का फ्रॉक कह लीजिए या बेबी सेट बना सकते हैं। इसके अंदर का भी आप इसका बना सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए आपके क्या करना है। मैंने नॉर्मल बहुत सॉफ्ट वूल है, सॉफ्ट वूल ली है। इस तरीके से 2 कलर लिए हैं। आप अपना कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब मैं बता दूं, ये 2 पार्ट्स एक जैसे बनने हैं, इसलिए एक पार्ट मैं ऑलरेडी आधा हाफ बना चुकी हूँ। तो इसलिए मैं दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करेंगे। बाकी यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे 120 फंदे डाले हैं मैंने, 120 स्टिचेस। और उसके बाद मैंने इसमें राइस जो है बॉर्डर डाला है, यानी कि इचक दाना डाला है। सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। एंड देन 3 लाइन सीधी सीधी की है, 1 लाइन सीधी, 1 लाइन उल्टी और 1 लाइन उल्टी। और उसके बाद मैंने इस तरीके से ये आप देखेंगे डिज़ाइन डाला है। फिर कुछ लाइंस जो है सीधी की है, 4 लाइंस, एंड देन ये डिज़ाइन डाला। इसका मैं ग्राफ दे दूंगी, वो आप उस तरीके से करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें, क्योंकि 120 स्टिचेस है तो हमें इसे घटाना है, इसीलिए 120 स्टिचेस डाले हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये घटता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट्स में मैंने घटाया है। कैसे घटाया है वो मैं आगे बताऊंगी। अब आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखेंगे ये। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने इस तरीके से ये डाल दिया, राइस स्टिच है बेसिकली। इसके बाद जो है सीधी लाइन में राइस स्टिच, फिर उल्टी लाइन पूरी उल्टी की है, फिर एक सीधी एक उल्टी, यानी कि 3 लाइंस। एंड देन अब मुझे इसमें ये दूसरा कलर भी यूज करना है। करेंगे कैसे, पहला फंदा तो यही उतारा, दूसरा फंदा आपने इस वाले कलर से बनाया, एंड देन ये वाला कलर, फिर ये वाला कलर, फिर ये कलर। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी, यानी कि एक कलर से एक फंदा बनाना है, दूसरे कलर से दूसरा फंदा बनाना है। पूरी लाइन हम इसी तरीके से इसमें पहले करेंगे। फिर उल्टी लाइन में दिखाती हूँ आपने क्या करना है, क्योंकि ये हमने 6 लाइनें जो मैं अभी बताऊंगी आपको वैसे ही करते हुए जानी है। ये देखिए, एक पर्पल है, एक क्रीम है, एक पर्पल है, एक बेज है। क्रीम नहीं है, बेसिकली बेज कलर है ये। अब आप ये देखिए इस तरीके से आपने पूरी लाइन कर ली। अब क्या करना है, दूसरी लाइन में पर्पल कलर है तो वो बेज बनेगा, बेज कलर है तो वो पर्पल बनेगा, यानी कि कलर चेंज होगा। ये हमने 6 लाइंस इसी तरीके से करना है, हर लाइन में कलर चेंज होगा। अब देखें, ये पर्पल है, इसे बेज बनाऊंगी, ये बेज है, इसे पर्पल बनाऊंगी, ऐसे। ये देखिए, ये पर्पल है, इसे बेज बनाऊंगी, ये बेज है, इसे पर्पल बनाऊंगी। अब हमें 6 लाइनें इसी तरीके से करनी है, यानी कि जो हमें कलर बेसिकली हर उसमें चेंज करना है। यानी कि पर्पल दिखेगा तो उस पर बेज करना है, बेज दिखेगा तो उस पर पर्पल करना है। 6 लाइंस हम इसी तरीके से फिलहाल बनाएंगे। हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, क्योंकि टाइट रखेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। हल्का सा आपने हाथ को ढीला चलाना है। जब भी आप कभी इस तरीके से डबल कलर का बनाएंगे तो हाथ को हल्का सा ढीला चलाएंगे। ये देखेंगे अब, ये देखिए, ये ढीला दिख रहा है आपको। बहुत टाइट रखेंगे तो यहाँ पे वो श्रिंक हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है बेसिकली। और बहुत आसानी से बन जाता है। अब 6 लाइंस फिलहाल करती हूँ, उसके बाद जो मैं है इसमें 4 लाइनें बेज कलर की करूँगी और फिर मैं इसमें डिज़ाइन डालूंगी। अब देखिए ये कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये 6 लाइनें हैं, उसके बाद 4 लाइनें हमने बेज की डाली हैं, एंड देन ये डिज़ाइन डाला। इस डिज़ाइन का मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दे दूंगी, तो वो डिज़ाइन आप उससे डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि घटाएंगे किस तरीके से। पहले मैं इतना पोर्शन बना लेती हूँ। डिज़ाइन भी मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे ग्राफ दे दूंगी, उसकी सहायता से आप इसे डाल सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने इसे जो है बना लिया है, इसके
डिज़ाइन के पार्ट को, वो मैंने आपको ग्राफ दिया है, तो आप ग्राफ की सहायता से इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने बताया आपको, ये करने 6 लाइंस करने के बाद 4 लाइनें इसकी डाली है, उसके बाद मैंने डिज़ाइन शुरू कर दिया। ग्राफ अभी आपको दिख भी रहा होगा, दिया है मैंने, और आप उसे फ़ोटो खींच के कर सकते हैं। और उसके बाद ग्राफ की सहायता से आपने इस तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। अब हमने घटाना कैसे है, डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 2 लाइनें की है। अब देखिए 2 लाइन करने के बाद ये हमने घटाना है, एग्जैक्टली सेम लाइन पे घटाना है। अब घटाएंगे कैसे, इस समय यहाँ पे मेरे पास 120 फंदे हैं। 120 फंदे में से 3 और 3 जहाँ हमने घटाना है, पहले तो वो निकाल दिया, 3 यहाँ, यानी कि 6 फंदे निकाल दिए। तो 120 में से 6 निकालेंगे तो 114 फंदे बचेंगे। और उस 114 में से मैं सेंटर में 50 स्टिचेस रख रही हूँ, और सेंटर में से 114 में से 50 निकाल लिए तो आपके पास बचे 64। तो 32 इधर, 32 इधर। अब घटाऊंगी कैसे, वो मैं आपको एक बार में बताती हूँ, फिर उसे उसी तरीके से आपने करते हुए जाना है। अब देखिए करना क्या है, पहले तो आपने यहाँ पे 32 स्टिचेस नॉर्मल बनाने हैं, 32 स्टिचेस। अब देखिए ये 32 स्टिचेस है। अब इन तीनों को आपने 3 का 1 कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर के 50 स्टिचेस बनाने हैं। आप चाहे तो इन जो है इस क्योंकि इसी फंदे पे हमने 3 का 1 करना है, तो इस पे आप चाहे तो मार्कर लगा सकते हैं। अब 50 स्टिचेस बनाएंगे नॉर्मल सीधे। अब देखिए ये 3 बना लिए, यहाँ पे मेरे पास 35 स्टिचेस है, यानी कि 32, और जो 3 है उन्हें हमने 3 का 1 करना है। तो आपने करना क्या है, इन तीनों को 3 का 1 इस तरीके से कीजिएगा, फिर ये 32 स्टिचेस बनाइएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने पहले उल्टी लाइन कर लेनी है, और उसके बाद 6 लाइनों का, यानी कि 6th लाइन पे उल्टी लाइन करने के बाद, उल्टी हमारी पहली होगी, फिर 4 लाइनें और बनाएंगे, और उसके बाद 6th लाइन पे फिर से इसी तरीके से एग्जैक्ट सेम लाइन में, यानी कि सेम फंदे पे आपने 3 का 1 करना है। मैं आपको अभी वो लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक फंदा है जिस पे हमने किया, और इसके यहाँ पे भी एक फंदा है। आप चाहे तो इस तरीके से मार्कर इसी फंदे पे एग्जैक्टली सेम जिस पे हमने 3 का 1 किया, इसी फंदे पे आप मार्कर लगा सकते हैं, ताकि आपको जो है याद रहे कि आपने इसी फंदे पे 3 का 1 करना है, यानी कि इन 3 का। ये सेंटर में रहेगा जो फंदा है, इन 3 का अगले 6th लाइन पे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्ट्स सेम बनने हैं, तो मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे अभी किया, ठीक है। इसके बाद मैंने 6 लाइंस का गैप है, आप देखेंगे ये एग्जैक्टली किया, फिर 1 2 3 4 5 6 लाइंस के गैप में फिर से मैंने यहाँ पे 3 का 1 किया, फिर यहाँ पे 3 का 1 किया, फिर 2 2 4 5 6, फिर 6 लाइनों का गैप दिया, फिर 3 का 1 किया उसी फंदे पे, फिर 6 लाइंस का गैप दिया, फिर 3 का 1, यानी कि पहले मैंने 3 बार 1 2 3 बार तो 6 लाइन का गैप दिया, फिर मैंने 8 लाइन्स का गैप दिया। देखो 1 2 3 4 में मैंने जो है 6 लाइन्स का गैप दिया, यहाँ पे 6 लाइन्स का, यहाँ पे 6 लाइन्स का, यहाँ पे 6 लाइन्स का, एंड देन जब चौथा मेरा हो गया तो फिर मैंने 8 लाइन्स का गैप दिया, 8 लाइन्स का गैप दिया, 8 लाइन्स का गैप दिया। अभी मैं इसे करती हुई फिलहाल ऐसे ही जाऊंगी, पहले 3 बार 6 लाइन्स का गैप, फिर 8 लाइन्स का। उसके बाद ऊपर किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ये घटा, ये है, इस तरीके से घटा है, तो ये ऐसे जाएगा। तो आप पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे आगे करेंगे। अब देखिए करना क्या है, अभी ये बना लिया, यहाँ पे घटाया, अब उल्टी लाइन पहले उल्टी जाएगी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर जो सीधी आएगी उसमें हमने एग्जैक्टली सेम
फंदे पे 3 का एक यहाँ, 3 का एक यहाँ करना है। अगेन फिर से वही 5 लाइंस, फिर छठी लाइन पे 3 का एक, 3 का एक, इस तरीके से करते हुए फिलहाल हम जाएंगे इसमें, देखेंगे आप। अब आप देखिए बन गया है। ये मेरा कितना बना है मैं आपको बता देती हूँ, 12.5 इंच के आसपास बना है। अब इसमें मैंने घटाई करनी है, फंदे कम करने हैं। देखेंगे अब 12.5, 12.5 इंचेस लॉन्ग बनाया है। अब करना क्या है, हमने इसमें फंदे घटाने हैं। अब फंदे कैसे घटाऊंगी, पहले तो मैं 8 फंदे नॉर्मल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे नॉर्मल बनाए। अब यहाँ से मैं सारे फंदे इस तरीके से 2 का 1 करती हुई जाऊंगी, ऐसे 2 का 1, थोड़े से फंदे सीधे करने पड़ रहे हैं, 2 का 1, इस तरीके से सारे फंदे यहाँ के 8 फंदों तक 2 का 1 करते हुए इसमें जो है जाऊंगी, ऐसे। इस तरीके से, यानी कि 2 फंदों का 2 का 1 करते हुए जाऊंगी, यहाँ के 8 फंदों तक ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। तो देखिए लास्ट तक आपने इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 2 फंदों का 1 करते हुए जाना है लास्ट के 8 फंदों तक। अब देखिए लास्ट तक इस तरीके से किया है, लास्ट में 8 फंदे हैं, आपने 8 फंदे जो है इस तरीके से नॉर्मल बनाने हैं। अब जो उल्टी लाइन है वो आपकी पूरी उल्टी जाएगी। अब जो ये उल्टी लाइन है ये हमने पूरी उल्टी करनी है, ऐसे। अब देखिए ये वाली लाइन हमारी पूरी सीधी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। अब कैसे बनेगा, पहले ये वाली लाइन हम पूरी सीधी कर लेते हैं, ऐसे पूरी लाइन आपने सीधी बनानी है। अब क्या करना है, आपने 8 फंदे यहाँ सीधे, 8 फंदे यहाँ सीधे, बाकी पूरे उल्टे बनाने हैं। ये हम साइड का जो हमने बेसिकली आर्म होल रखना है उसके लिए है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आपने धागा आगे कर अपनी तरफ करके उल्टे बनाने हैं लास्ट के 8 फंदों तक। ये देखिए ये लास्ट के जो 8 फंदे हैं इसे इन्हें आपने ऐसे सीधा बनाना है। अब ये जो मैंने अभी 2 लाइन बताई, एक सीधी बताई, इसके बाद उल्टे में आप इस तरीके से करना है। या हमें अभी 2 बार और दोहरानी है क्योंकि एक छोटा सा बॉर्डर बनाना है यहाँ पे। अब ये 1 लाइन आई, 2 लाइन और इसी तरीके से लानी है, यानी कि ये लाइन पूरी सीधी जाएगी। उल्टे साइड में 8 फंदे सीधे, ये उल्टे 8 फंदे सीधे। ये हमें 2 बार और दोहराना है और उसके बाद कैसे कटिंग करेंगे वो मैं बताऊँगी। फिलहाल हम इसे इन 2 लाइंस को 2 बार और दोहराएंगे अभी। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने 3 लाइनें कर ली है, 3 लाइनें। अब ये 8 फंदे बंद होंगे, ये 8 फंदे बंद होंगे, तो आपने एक एक करके फंदा बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे आपने इस तरीके से बंद कर दिए। अब यहाँ पे पूरी लाइन लास्ट के 8 फंदों तक पहले आप बनाएं। अब देखिए ये 8 फंदे भी आपने उल्टी साइड में पहले बंद कर लेने हैं इस तरीके से। 1 2 3
देखिए 8 फंदे बंद कर लिए। अब पहले ये वाली पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे, ये देखिए अभी हमारे पास इस तरीके से हुआ है, देख रहे हैं आप ये। अब हमारे पास इस समय 38 स्टिचेस है। 38 में से 5 यहाँ रखूंगी, 5 यहाँ रखूंगी जो हम बॉर्डर बनाएंगे। बैक साइड भी आपने एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने ये किया है, पूरा प्रोसीजर एग्जैक्टली यहाँ तक सेम करना है बैक साइड। फिर बैक साइड में हमने दूसरा कलर नहीं लगाना है और इसे कंटिन्यू बनाते हुए जाना है, सिर्फ बॉर्डर्स रखने हैं साइड में। लेकिन फ्रंट साइड में हम जिस तरीके से हमने पर्पल कलर लगाया है, इसी पर्पल कलर को जैसे ये लगाया है, इसी को हम यहाँ पे फ्रंट साइड पे बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने 5 फंदे आपने यहाँ से बनाने हैं। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमने फिर से इसमें पर्पल कलर को यूज करना है। एक फंदा पर्पल का, एक बेज का, एक पर्पल का, एक बेज का। इस तरीके से लास्ट के 5 फंदों तक हमने ऐसे ही करते हुए जाना है। अब ये देखिए 2 2 4 और 1 5 फंदे हैं, तो इन्हें हम इस तरीके से इसी से बनाएंगे। पलट के ये 5 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ। अब जो बेज है उसे पर्पल करना है और जो पर्पल है उसे बेज बनाना है, ऐसे। ये देखिए जैसे हमने नीचे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपने इसे भी करना है, लेकिन साइड के 5-5 फंदे आपने इसके जो है बॉर्डर के रखने हैं। अब फिलहाल हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बैक साइड में हमने इसे नॉर्मल रखना है। इसमें मैं बैक साइड में दूसरा कलर नहीं लगा रही हूँ, उसमें बेज कलर से नॉर्मल सीधे जिस तरीके से एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हैं, लेकिन साइड के बॉर्डर के साथ वैसे ही उसे बनाते हुए हमें जाना है बैक साइड को। प्रोसीजर टोटल सेम है, सिर्फ पीछे डिजाइन नहीं डलेगा। अब देखिए ये आगे, अब ये 2 2 4 और 1 5, इन 5 को आपने धागा आगे करके सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5, पलट लीजिए। फिर वही बेज के ऊपर पर्पल, पर्पल के ऊपर बेज, एग्जैक्टली वैसे ही यही चीज़ अब मैं इसमें फिलहाल दोहराते हुए जाऊंगी और बीच में डिज़ाइन को जैसे किया है वैसे बनाती हुई जाऊंगी। ये 4 और 1 5, अब इसे बनाना है हमने पर्पल। देखिए ये पर्पल, ये बेज, पर्पल, बेज, पर्पल, बेज। अब फिलहाल मैं इसे बनाती हुई इसमें जाऊंगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि बैक साइड पे एग्जैक्टली यहाँ तक तो बिल्कुल सारी चीज़ें सेम होगी। जैसे मैंने घटाना बताया, यहाँ 8 फंदे रखे, फिर घटाया, यहाँ 8 रखे, एंड देन ये बॉर्डर बनाया, फिर ये 8 फंदे यहाँ घटाए, 8 फंदे यहाँ घटाए, और बाद में इसमें इस तरीके से साइड में 5-5 का बॉर्डर करके ये बनाई। लेकिन बैक में मैं इस डिज़ाइन को नहीं बनाऊंगी, इस तरीके से नॉर्मल प्लेन ऊपर तक बनाऊंगी, फिर उसे बंद कर दूंगी, ऊपर बॉर्डर एक छोटा बना के। तो चलिए पहले इसे करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे होगा बाकी का। अब आप देखिए मैंने ऐसे बनाते हुए कहाँ तक किया है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे आप, अगर आप इसे इस तरीके से नापे, जो हमने मल्टी कलर करा है तो वो 4.5 इंच के आसपास है, और अगर पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक नाप रही हूँ तो ये 5 इंच है। 4.5 इंच करने के बाद मैंने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस दोनों तरफ बॉर्डर की सीधी सीधी की बनाई है, और उसके बाद इसके सारे फंदे बंद कर दिए। ये आपका फ्रंट साइड जो है इस तरीके से देखेंगे बन गया, ये देखिए।
अब बैक साइड भी बिल्कुल सेम था, लेकिन बैक साइड में जस्ट हमने ऊपर पट्टी करनी थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी और हमने बैक साइड पे जो है डिज़ाइन नहीं डालना था, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब देखिए बैक साइड भी ये सारा पोर्शन जो है हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो फ्रंट में किया है उसी तरीके से इसमें किया। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम 5 फंदे और 5 फंदे बॉर्डर के रखे, सेंटर में सीधी लाइन, उल्टी तरफ से उल्टी लाइन, ये बनाती हूँ एग्जैक्टली सेम 5 इंच तक लाई हूँ, 4.5 इंच, और उसके बाद आपका ये 10 लाइंस का बॉर्डर। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया कि 9 फंदे यहाँ, 9 फंदे यहाँ और बीच के फंदे हमने बंद कर दिए। आप देखेंगे अब ये लंबी सी पट्टी एक साइड तो मैंने बना दी है, ये देखेंगे ये लंबी सी पट्टी आपकी 4 इंच की बनी है, तो 2 इंच पीछे रहेगी, 2 इंच आगे जाएगी। अब ये मैंने पट्टी बना दिया, मैं आपको दिखाती हूँ एक तो बटन होल और प्लस ये थोड़ा सा कर्व हमने जो किया है वो कैसे किया है। बाकी आपने प्रोसीजर इसमें जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। अब पहले तो हम इसमें बटन होल डालेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों को आपने 2 का 1 बनाया यानी कि जाली डाल दी, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे आपका बटन होल डल गया। नेक्स्ट लाइन आपने ऐसे सीधी करी, अब इसमें हम कर्व देंगे। अब देखिए कर्व कैसे दूंगी, पहला उतारा, इन दोनों को 2 का 1 किया, 1 2 3, इन दोनों को 2 का 1 किया और ये बनाया, फिर पलटा, फिर ये सारी लाइन सीधी बनाई, एंड अगेन पलटा, पहला फंदा उतारा, इन दोनों को आपने 2 का 1 किया ऐसे, फिर एक फंदा बनाया, फिर 2 का 1 किया आपने ऐसे, फिर ये बनाया। अब पलट के हमने सारे फंदे बंद कर देने हैं ऐसे, 1 2 3 4। तो आप ये देखिए इस तरीके से एक कर्व आ गया और साथ में आपका बटन होल भी बन गया। अब बटन होल आप थोड़ा सा यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर आपको एडजस्ट करना होगा आगे पीछे। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारा इस तरीके से ये बन गया। अब जस्ट हमने जो है इसे सिलना है। अब देखेंगे सिलेंगे किस तरीके से। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन कहाँ तक सिलना है, जस्ट ये जो हमने कटिंग की है यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दोनों साइड, यानी कि एक साइड ये दोनों साइड सिलने हैं। तो सिल लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। सिलने का तरीका अपना अपना वैसे मैंने बता भी रखा है कि आप कैसे सिल सकते हैं। तो चलिए पहले सिल लेती हूँ, फिनिशिंग वर्क कर लेती हूँ, बटन लगाती हूँ, फिर आपको बाकी का दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से आपका जो ये है बच्चे का हाफ फ्रॉक कह लीजिए, ट्यूनिक कह लीजिए, इस तरीके से ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने आप देखेंगे एक तो यहाँ से सिल लिया है साइड से, और आपने जो है इसमें यहाँ पे बटन्स लगा लिए। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।